हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको, एक्सरसाइज 8.1 की। आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं बेटा। आई थिंक मैंने 3 तक कराया था बेटा। फोर्थ देखो भाई, इसमें क्या बोला हुआ है कि गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, देन फाइंड, क्या करना है आपको, साइन ए और एक sec ए। देखो बच्चे, कोट ए ये इधर प्रोडक्ट में है बेटा, तो कोट ए इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका 8/15। क्लियर है। अब यहां से वही सिंपल प्रोसेस है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, फिर ए बी एंड सी, जो एंगल पूछो है बेटा वही आपको लेना है। क्लियर है बात भाई। अब देखो क्या बताया था मैंने, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये साइन, ये कोस और ये टेन, टेन का अपोजिट कोट। तो कोट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका 8, परपेंडिकुलर 15। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 15 स्क्वायर, ये बेटा 8 स्क्वायर, ये कितना होगा 225, 64 कितना हो गया भाई, ये 982। ये किसका बेटा स्क्वायर रूट 289 है बेटा आपका 17 का। क्लियर है बात। ये आ गया आपकी 17। इजी। अब साइन ए, साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या आपका 15, हाइपोटेनियस क्या आपका 17। क्लियर होगी बात बेटा। सेक ए, सेक क्या हो गया बेटा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका 17, बेस क्या हो गया आपका 8। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो बेटा। क्लियर होगी आपकी बात। देखो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसे क्या करोगे, उसकी राइट एंगल ट्राइंगल में उसको शो करोगे। जैसे क्या होगा, कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है आपका 8, परपेंडिकुलर आपका 15। आपको हाइपोटेनियस निकालना है। क्लियर है। बस फिर सिंपल है, जो वैल्यू उसने बोली हुई है आप पी बी पी अपॉन एच एच बी की हेल्प से निकाल सकते हो। क्लियर है बात बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट इसमें इसने क्या बोला, ये आप करोगे खुद, ये आप करोगे खुद। जैसे इसमें फिफ्थ में क्या बोला हुआ है भाई, फिफ्थ में इसने बोला हुआ है कि सेक थीटा दिया हुआ है इसने 13/12। आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी है, रेशियोज निकालनी है। अब देखो बेटा, ये हो गया आपका, ये बड़ी अच्छी बात है, इसे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, थीटा कहीं भी ए बी सी। तो बेटा बेस तो मेरा ये हो गया, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस ये। तो सेक थीटा क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है बेटा आपका 13, बेस कितना है आपका 12। क्या निकालना है अब आपको बताओ, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना आपका 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पता ही नहीं मुझे, बेस 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 169। बेटा ये प्लस में इधर आके माइनस में इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है बेटा 5 का। अब इसने क्या कहा, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इट मींस साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है। कर लोगे बेटा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा वो मैं कराऊंगी, लेकिन उसमें एक सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। क्या है इसमें, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, तो उसको अभी थोड़ा सा रुक जाओ, उसको कराऊंगी जरूर, लेकिन आपको पहले सिमिलैरिटी आनी चाहिए। तो आप पहले क्या करो, इस पे बेस सारे क्वेश्चन करो, जो आप कर रहे हो पहले उसी पे बेस सारे क्वेश्चन करो बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो 6 भी कराऊंगी, ठीक है बेटा। अब देखो, इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। और सेकंड आपको निकालना है भाई कोट स्क्वायर थीटा। देखो इजी, बहुत इजी है। अब देखो कैसे है, देखो मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी बेटा उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। अगर आप ये वीडियो आज पहले देख रहे हो तो उससे पहले आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी।
सबसे पहले वही राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा इतनी अच्छी चीज है कि हम इसको अपनी मर्जी से कहीं भी लिख सकते हैं, ए बी सी, चाहे यहाँ या यहाँ। ये मैंने थीटा यहाँ रख दिया, तो बेटा बेस तो ये हो गया मेरा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो कोट क्या हो गया भाई, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये साइन, ये कोस टेन, को टेन का उल्टा, बी अपॉन यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है मेरा 7 है, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूस निकालो। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका 8 का स्क्वायर, बेस 7 का स्क्वायर। अब क्या हो गया बेटा बताओ, 64 49, ये हो गया बेटा आपका 3 और ये हो गया 11। तो जो हाइपोटेनियस आ गया बेटा आपके आ गया ये। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई डाउट नहीं, इजी है बच्चे। अब वहां देखो आपको क्या चाहिए भाई, साइन थीटा चाहिए, कोस थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा। तो अब बताओ साइन थीटा क्या होता है, अगर मैं बात करूं ये देखो पी बी पी अपॉन एच एच बी, एक सिंपल सा फॉर्म बना दो इसका, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बेटा यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इजी हो गया भाई। अब वैल्यू पुट करो, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है आपका 8, हाइपोटेन्यूस आपका अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है मेरा 7, हाइपोटेनियस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, 8 ये हो गया बेटा 64, ये हो गया आपका 113 अपॉन ये 1, ये बेटा 7 7 जा 49 और ये हो गया आपका 113। क्लियर है बात। अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। 8 का स्क्वायर बेटा 64, अंडर रूट है तो बेटा रूट तो हट जाएगा, तो क्या होगा सिंपल वही रहेगा आपका। अब देखो बच्चे एल्शियम क्या आ गया इसका, ये आ गया। एल्शियम लेके सॉल्व करना तो आता होगा भाई, अब आप 10th में आ गए हो। देखो बच्चे ये क्या हो गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन कैंसिल हो गया। क्लियर है बेटा। अब इसको माइनस करो आप, यहां कर देती हूँ, चलो भाई स्पेस नहीं रहा। अब क्या हुआ बेटा अब ये हो गया 9 और ये हो गया बेटा आपका 4 4 9 और ये आई थिंक ये बचेगा आपका 64, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है बात बेटा, इजी है, बहुत इजी है। बस जो उसने बोला आप वैल्यू निकाल लो। कोट है सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल से आप उसकी तीनों साइड निकालोगे, फिर जो उसने बोला जैसे साइन चाहिए था मुझे तो साइन की वैल्यू निकाल ली, कोस चाहिए था तो कोस की। अब उसने बोला है कोट स्क्वायर थीटा, क्या बोला हुआ है कोट। कोट क्या होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है मेरा 7, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 8, इसी का स्क्वायर कर दो। 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। क्लियर होगी बात बेटा, समझ में आ गई आपको बात। ठीक है नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट इसने क्या बोला हुआ है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो बच्चे। 8th देखो 8th में क्या बोला हुआ है इसने, 8th में क्या बोला हुआ है बच्चे उसने, यहां देखो अभी 8th में बोला हुआ है उसने बता 3 cot A is equals to 4, 3 cot A is equals to 4। और नेक्स्ट उसने क्या बोला है 1, अच्छा ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले काम है cot A is equals to 4/3। सबसे पहले आपका क्या काम है राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ए आपकी मर्जी, आप ए यहां लिखोगे तो बेस चेंज हो जाएगा बेटा। अभी देखो बेटा ये तो आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूस। तो कोट थीटा क्या आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हो गया आपका 4 और परपेंडिकुलर हो गया आपका 3। क्लियर है बात बेटा, कोई डाउट हो तो बता दो यहां तक बच्चे। अब हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरा 3 का स्क्वायर, बेस मेरा 4 का स्क्वायर। 9 प्लस 16 25, 25 किसका स्क्वायर रूट है बेटा 5 का।
कोई डाउट हो तो बताओ बच्चे यहां तक। अब देखो इसने क्या कहा है कि प्रूफ करना है आपको। प्रूफ क्या करना है अब वो देखते हैं हम। इसने बोला है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो भाई हम यही चीज लिखते हैं। 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या है भैया आपकी, देखो टेन कोट का उल्टा है, यही हो जाएगी बेटा। नहीं आप उस वाले से देखना चाहो तो उस वाले से देख सकते हो। 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन ये भी बेटा 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। अब यहां देखो बच्चे कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कोस क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है मेरा 4 हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर माइनस साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सॉरी 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताओ बच्चे। अब इसको सॉल्व करो। अब तो आपकी कैलकुलेशन है, कैसे करोगे अब आप अपनी कैलकुलेशन देखो। ये हो गया बच्चे आपका 1 माइनस 3 3 9 अपॉन 14 16 सॉरी 14 बोल रही हूँ। 1 प्लस 3 3 9 अपॉन 16। ये बेटा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। एल्शियम लेके सॉल्व करो भाई। 16 में से बन गया कितना बचा कितना बचा बेटा 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 अपॉन 16 अपॉन ये बेटा 16 में 9 ऐड किया सीधा लिख दो भाई 25 अपॉन 16। ये भी कितना बचा बेटा 7 अपॉन 25। देखो इक्वल है क्या, इक्वल है बिल्कुल है भाई। क्लियर है बात। देखो सबसे पहले मेन काम क्या होता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के उसमें से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस निकालना। फिर आपको याद रखना क्या पर पी बी पी अपॉन एच एच बी से आप अपनी सारी वैल्यूज निकालोगे और फिर उसको क्या करोगे सॉल्व करोगे। देखो बच्चे नेक्स्ट उसने क्या बोला हुआ है एट्थ हो गया। नाइन्थ देखो बच्चे नाइन्थ भी बिल्कुल इजी है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। चलो भाई राइट एंगल कहां पे है बी पॉइंट पे है आपका। ए कहीं भी लिख लो, यहां लिख लो ए बी और सी। ये कौन सा था बेटा आपका 9 था। अब इसने क्या बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। फर्स्ट मैं कराऊंगी सेकंड आप करोगे। और एक कंडीशन और दी हुई है बेटा इसमें tan ए इज इक्वल्स टू 1/√3। देखो भाई tan क्या होता है आपका पी बी पी अपॉन एच एच बी साइन कोस और tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। क्लियर होगी बात बेटा। अभी देखो मैंने ए एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये तो बेस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बेटा आपका 1, बेस क्या हो गया आपका √3। क्लियर होगी बात बच्चे आपकी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेटा परपेंडिकुलर हो गया 1 का स्क्वायर, ये होगा √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 3, ये हो गया 4, ये हाइपोटेनियस आ गया आपका बेटा 2। अब देखो साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी। अब यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साइन ए ये हो गया बच्चा आपका, ए कौन सा आपका ये वाला एंगल है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा ये तो बेस है तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा 1, हाइपोटेनियस मेरा 2। अच्छा नेक्स्ट है आपका इनटू कोस सी। अब बेटा सी है आपका ये एंगल, तब बेस हो गया ये सी के लिए और परपेंडिकुलर हो गया ये। तो कोस थीटा क्या होता है आपका बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है बेटा मेरा 1, हाइपोटेनियस 2। मैंने क्या बताया जो एंगल उसने पूछा है वो ही बेस बनेगा। अब सी पूछा है तो बेस हमारा ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया बेटा आपका, हाइपोटेनस तो बदलेगा ही नहीं। कोस ए बेस हो गया ये, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2। साइन सी हो गया बेटा ये बेस, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा यहाँ पे √3/2। जो एंगल उसने पूछा हुआ है वो ही। जैसे मैं देखो यहाँ थोड़ा सा समझो। सो साइन ए में बेटा बेस हो गया आपका ये
तो परपेंडिकुलर हो गया ये। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरा क्या है? 1, हाइपोटेनियस 2। क्लियर हो गया। उसके बाद है बच्चे आपका साइन कोस ए के निकालो, फिर उसके बाद बताती हूँ। चलो कोस ए क्या हो गया बेटा आपका? यही हो गया बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है मेरा √3, हाइपोटेनियस हो गया मेरा 2। अब देखो इसने क्या बोला? सी वाला एंगल, सी है मेरा, बी हो गया, ए हो गया बच्चे। अब मेरा बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा बेटा। तो ये तो √3 था, ये 1 था, ये 2 था। तो बेटा cos सी बेस हो गया। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है मेरा 1, हाइपोटेनियस हो गया मेरा 2। साइन सी बेटा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर √3/2। वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो। कोई डाउट हो तो बताओ बच्चे। ये हो गया 1/4 प्लस √3 की √3 में मल्टीप्लाई करी 3, 2 2 जा 4। एलसीएम क्या हो गया? 4। 3 और 1 क्या हो गया बच्चे? 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया 1। कोई डाउट है बेटा? इसका सेकंड पार्ट करोगे आप। क्लियर है? अभी जो 2-3 क्वेश्चन रह गए बेटा, इसके लिए मैं एक नई वीडियो अपलोड करूंगी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपको एक सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा वो बताऊंगी। जब आप ट्रायंगल में पढ़ोगे हो तो पूरा डीपली पढ़ोगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए छोटा सा पॉइंट बताऊंगी सिमिलरिटी का, और 1-2 क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।